नमस्ते दर्शकों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। एक सवाल जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में जमकर गूंज रहा है और वो सवाल है 27 की सियासी बिसात अखिलेश थामेंगे क्या ओवैसी का हाथ। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में अभी वक्त है, लेकिन सियासी बिसात पर नई चालें शुरू हो चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो पाएगा या फिर वोटों का बिखराव चुनावी तस्वीर बदल देगा। इस बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाकर यूपी की राजनीति में अब नई बहस छेड़ दी है। ओवैसी ने साफ कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने से रोकने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने को तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद पछताने से बेहतर है कि अभी ही बातचीत कर ली जाए। साथ ही ओवैसी ने अपनी पार्टी पर बीजेपी की बी टीम होने के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका मकसद है कि विपक्षी वोटों का बंटवारा नहीं बल्कि बीजेपी को चुनौती दी जाए। हालांकि समाजवादी पार्टी फिलहाल इस प्रस्ताव पर खुलकर कुछ भी कहने से बच रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक और मौजूदा गठबंधन की रणनीति को संतुलित रखने की होगी। इससे पहले अखिलेश यादव ये संकेत दे चुके हैं कि 2027 में भी लोकसभा चुनाव 2024 जैसा गठबंधन मॉडल जारी रह सकता है, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी प्रमुख साझेदार हों। ऐसे में सवाल ये कि क्या ओवैसी की एंट्री विपक्षी एकता को अब नई ताकत देगी या फिर यह प्रस्ताव केवल राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति भर है। यूपी की राजनीति में गठबंधन की इस नई चर्चा ने अब चुनावी समीकरणों को गर्म कर दिया है। क्या अखिलेश ओवैसी से गठबंधन करेंगे? यह बड़ा सवाल है। इस मुद्दे पर हम खास मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको असदुद्दीन ओवैसी का वो बयान सुनवाते हैं। मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं, मैं अलायंस करने को तैयार हूं। आज वक्त है, बात कर लो, बाद में रोना नहीं चुनाव खत्म होने के बाद। तुम कहते ना कि ओवैसी के लड़ने से हमको नुकसान हो जाता, चलो मैं तुम्हारे साथ मिलकर लड़ने को तैयार हूं। तुम तैयार हो? तो असदुद्दीन ओवैसी ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि अभी आप बात मान लीजिए, नहीं तो आपको ही बाद में पछताना पड़ेगा। अब असदुद्दीन ओवैसी के इन बयानों का इस बात की स्थिति क्या होती है, समाजवादी पार्टी क्या कहती है, यह बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन ओवैसी के ऑफर की बड़ी बातें क्या है, यह हम आपको बिग वॉल के जरिए समझाएंगे। सबसे पहले दरअसल यूपी चुनाव 2027 से पहले गठबंधन की राजनीति अब बहुत तेज हो चुकी है। ओवैसी ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन की अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। इंडी गठबंधन के साथ बीजेपी को चुनौती देने की बात कही है। उन्होंने इस गठबंधन में शामिल होने को कहा है। मुरादाबाद की रैली में सपा को खुले तौर पर दोस्ती का प्रस्ताव ओवैसी ने भेज दिया है। अखिलेश यादव को बड़ी नसीहत भी दी है, चुनाव के बाद आप रोइएगा नहीं, अभी बात कर लीजिए, बात बन जाएगी। सपा के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, यह बात भी असदुद्दीन ओवैसी ने कही है। मुसलमान सम्मान और बराबरी की चाहत रखता है, यह बात असदुद्दीन ओवैसी ने कही नहीं है, हर मंच पर वो दोहराते रहते हैं, एक बार फिर से दोहराई है। लेकिन यूपी में एआईएमआईएम का प्रभाव कितना है, यह जानना बहुत जरूरी है ताकि आप इस पूरे सिनेरियो को समझ सके। यह हम आपको बिग वॉल के जरिए ग्राफिक्स पर बताएंगे कि आखिर एआईएमआईएम का समीकरण क्या है, प्रभाव क्या है। फिलहाल यूपी में इनका कोई विधायक नहीं है, किसी सीट पर एआईएमआईएम का दबदबा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। 50 से 100 सीटों पर प्रभावित करने का दावा असदुद्दीन ओवैसी ने किया है। 200 सीटों पर संगठन विस्तार की तैयारी एआईएमआईएम की इस वक्त चल रही है। 110 सीटों पर मुस्लिम मतदाता 30% से ज्यादा हैं, यह बहुत बड़ा नंबर है 30%। 50 सीटों पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है उत्तर प्रदेश के अंदर। पश्चिमी यूपी पर खास फोकस रहेगा। 2022 चुनाव में वोट शेयर लगभग 0.43% रहा। यह वोट शेयर यह बता रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी यूपी में जिस इमारत को खड़ा करना चाह रहे हैं
वो इमारत फिलहाल उनके लिए बहुत मुश्किल है। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। कपिल श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। कपिल जी, बहुत स्वागत है आपका। बीएम झा जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मोहम्मद आदिल, नेता AIMIM, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले कपिल जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। एक बयान मुझे असदुद्दीन ओवैसी का और याद आता है। पिछले विधानसभा चुनाव में जब वो पश्चिमी यूपी में प्रचार कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि जुम्मन अब सिर्फ दरी नहीं बिछाएगा, वो अब सत्ता में आएगा, लेकिन वोट शेयर 0.43%। स्वीकार करेंगे असदुद्दीन ओवैसी की उन बातों को जो मंच से उन्होंने आप लोगों से कहा है? देखिए, ओवैसी साहब आधी बात कहते हैं। जिस जुम्मन की बात वो कर रहे हैं वो तो खुद रियासतदार व्यक्ति रहे हैं, शहंशाह रहे हैं। तो जहां जुम्मन है वहां शहंशाह भी होते हैं। हमारी पार्टी के जितने विधायक हैं उसमें से 25% से ज्यादा रहनुमाई हमारे जो हैं वो मुस्लिम समाज के लोग करते हैं। भाई, अगर आप ओवैसी समाज के अंदर जो है, ओवैसी साहब अगर मुस्लिम समाज के अंदर अपनी धमक को पकड़ रखते हैं तो हमें सिर्फ तेलंगाना में बता दीजिए कि उनके कितने विधायक हैं और कितने सांसद हैं। वो स्वयंभू हैं। लेकिन इतना जरूर है कि पूरे देश भर में वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने की शपथ खाए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको फाइनेंस करती है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी जी महाराज ने पब्लिक डोमेन में आप लोगों को इंटरव्यू देते हुए कहा कि बिहार में सपोर्ट करने के लिए हम उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और इसी तरीके से वो पश्चिम बंगाल में और फिर उत्तर प्रदेश में करेंगे। तो ओवैसी जी को पहले ये तो सोचना चाहिए कि जहां उत्तर प्रदेश में आप चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, क्या आपकी जिला नगर और महानगर इकाइयां, क्या आपके यहाँ आपका बूथ लेवल पे कार्यकर्ता खड़ा है? और अगर नहीं खड़ा है तो फिर किस आधार पे आप जो है यहां पर अपनी एंट्री कर रहे हैं? और अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो आप किस आधार पे जो है वो बंटवारा चाहते हैं कि कोई पार्टी आपके साथ आकर के चुनाव लड़े? तीसरी बात, कपिल जी हमारे साथ मोहम्मद आदिल जी भी जुड़े हुए हैं, AIMIM से हैं। एक बात मैं कह लूं, फिर उसके बाद आप उनके पास चले जाइए। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, हमें कोई दिक्कत इस बात की नहीं है कि ओवैसी जी आए हैं, चुनाव लड़ें, वार्म वेलकम है उनका। लेकिन एक आधार होता है, अगर आप कहीं किसी जगह पर जाते हैं तो वहां पे आपने उन लोगों की कितनी आवाजें कब बुलंद की? मुस्लिम समाज पे जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो है योगी आदित्यनाथ का कहर, लेकिन आपके तो हित का वो सोच रहे से हैं कपिल जी, आपके तो हित का सोच रहे हैं। समाजवादी पार्टी एक बात स्पष्ट कहती है कि ओवैसी साहब को अगर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना है तो उन्हें सबसे पहले कट्टरवादी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी साहब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सांप्रदायिक दल से समाजवादी पार्टी दूरी बना करके रखती है, जितनी दूरी भारतीय जनता पार्टी से उतनी दूरी इनकी भी है, क्योंकि ये सबकी बात नहीं करते, ये जानबूझ के उकसाने के लिए कुछ एक लोगों की बात करते हैं। अब आदिल साहब से आपकी बात का जवाब ले लें। कट्टरवादी ताकतों से दूर रहना चाहती है। मोहम्मद आदिल, कपिल जी का बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि AIMIM की राजनीति सिर्फ और सिर्फ उकसावे वाली है, वो देश की जनता को गुमराह करती उकसाती है और बीजेपी का फायदा होता है। जी, आप ये बता दीजिए कि हमने कौन सी ऐसी बात कही जिससे लोगों को उकसाया है? और सपा के प्रवक्ता जो बात कह रहे हैं, इनको ये सोचना चाहिए कि योगी जी हमारे घर तो नहीं आए थे। आप लोग योगी जी को बैठाकर, और आपके पार्टी के मुखिया जो इस दुनिया से चले गए, नेताजी जो धरती पुत्र थे, उन्होंने ये खुद कहा कि मैं सदन में चाहता हूं कि फिर प्रधानमंत्री मोदी बने। तो आप इस तरह की चीजें, वो भी मुस्लिम कम्युनिटी से कह रहे हैं, जो कि आपको हमेशा सत्ता में जिता कर भेजी, और लाभ ये मिला कि हमें मुकदमे में ढकेला गया, हमारे तमाम वो अधिकार खत्म कर दिए गए जिसलिए हमने आपको सत्ता में बैठाया। आज ये बात कर रहे हैं कि ओवैसी बी टीम है, साक्षी महाराज ने ये कहा, साक्षी महाराज ने वो कहा। वो सारी बातें आप छोड़िए, सियासत है, वो तो लोग एक दूसरे के ऊपर कहते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि क्या हमारा सिर्फ इतना ही अधिकार है कि हम इनको वोट देकर इनको नेता बनाएं? अगर हम ये बात कह रहे हैं कि हमें भी अपना अधिकार चाहिए, हमसे भी अलायंस करिए, तो कौन सा हम गुनाह कर रहे हैं? और ओवैसी साहब कौन सी ऐसी बातें कह दिए कि लोग काटे मारे या लड़े भिड़े?
ओवैसी साहब तो वही बात कह रहे हैं कि भैया हमें भी अलायंस मिलो, हम भी 20% इस प्रदेश में है, हमें साथ में भी तो लेकर चलो। लेकिन मसला ये है कि ये सपा के तमाम वो लोग ये चाहते हैं कि हम सत्ता में या हम अलायंस में ना आए, हमें सिर्फ वोट के जरिए इस्तेमाल किया जाए, बस हमें वोट लेकर बीएन झा जी छोड़ भी दिया हमारे जाए। साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता। आदिल, मैं लौटूंगा आपके पास। बीएन झा जी, बिल्कुल, बीएन झा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम सवाल पूछेंगे। आदिल, आप अपनी जवाब कंप्लीट करिएगा। मिसाल के तौर पर तेजपत्ते की तरह ये मुसलमानों को यूज करना चाहते हैं कि आप टेस्ट लेकर बस आपको हटा दिया गया। हाँ। ये अधिकार की, ये लड़ाई की बात करते हैं कि समाजवादी ने ये किया, तो समाजवादी ने वो किया। चलते तो आदिल ये भी एमवाई समीकरण पर है ना? नहीं, चलने से अलग होता है, कहना भी तो चाहिए, कहना भी तो चाहिए। आप इनको और मुस्लिमों का रहनुमा नहीं मानते हैं, समाजवादी पार्टी किसको? को? नहीं, कौन से रहनुमा होते तो आजम खान जेल होते, रहनुमा होते तो मुसलमानों के घर गिरा दिए गए, उस पर चुप होते। आज ये आपकी सपा रहनुमाई के पर प्रवक्ता सवाल है। बैठकर बता रहे हैं। कपिल जी से मैं जवाब ले रहा हूं आपकी बात का। आपकी रहनुमाई पर सवाल उठ रहे हैं अब। कपिल जी बोलिएगा। सबसे हंसी इस बात की आ रही है कि आदिल भाई ये कह रहे हैं कि हमने इनको वोट दिया। अरे आप एआईएम में हो, आप एक राजनीतिक दल हो, आप मुस्लिम समाज के व्यक्ति में से एक सदस्य हो सकते हो, आप मुस्लिम समाज नहीं हो। अगर मैं सनातनी हूं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सारा सनातनी समाज हमारे पीछे खड़ा है। भाई आप अपनी बात करो ना कि आपने इस देश के मुसलमानों के मुस्तकबिल के लिए क्या क्या किया, छोड़ दो और कहीं। आपका तो ये हस्र है कि बिहार में 5 अगर जीते, इनको पहले चुप कराइए। ये तहजीब नहीं। मैं ये पूछ रहा हूं कि बिहार के अंदर इनके 5 विधायक जीते थे, उनका क्या हस्र हुआ? हुमायूं कबीर इस बात को, जिसको आपने सपोर्ट किया, जिसको आपने सब कुछ किया, वो तो अपने स्टिंग में कह रहे हैं कि 1000 करोड़ रुपए जो है वो क्या बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दिया है। आप बताओ, ये तो हम लोग नहीं कह रहे हैं ना। कपिल जी, बीएन झा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक सवाल इनसे ले लेता हूं। एक बात कहने फिर झा साहब से कह लीजिएगा। एआईएमआईएम के मोहम्मद आदिल जी ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों के वो सच्चे रहनुमा हैं, कपीश जी कह रहे हैं मुस्लिमों के वो सच्चे रहनुमा हैं। आपका क्या कुछ कहना है, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है? नहीं, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। ये मुस्लिम के जरूर रहनुमा हैं, उनकी लूटने में, उनको बेरोजगार करने में, उनको भड़काने में, देश के प्रति में, इस चीज में जरूर है। लेकिन उनको कभी भी ये बड़ा नेता नहीं बना सकते, उनके घर में कभी भी ये रोजगार ना दिला सकते। के लिए उनके रहनुमा हैं, जैसे यादव के लिए मुलायम सिंह यादव ने यादव के लिए क्या, उसी तरह ये लोग कर रहे हैं, इसमें कोई दुराय नहीं है। कभी जी रोजगार आप नहीं दे पाए मुस्लिमों को, किसी बड़े पद पर नहीं स्थापित कर पाए मुस्लिमों को। जी बोलिएगा। वैभव भाई, सबसे पहली बात तो हम यही कह दें कि जो आजम खान साहब की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, जिसको ये दूर से बैठ के तमाशबीन बने हुए हैं, ताली क्लैप कर रहे हैं, एक तमाशाई बने हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी वही कहर बरपा रही है। बताइए, लोग शराब की दुकानें और जुआ खाने गिराते हैं, ये विश्वविद्यालय गिराएंगे साहब। अच्छा, आजम खान के साथ कभी जी आजम खान के साथ समाजवादी पार्टी ने न्याय किया है, आपको लगता है? नहीं, ये तो उनके परिवार से नैतिक तौर पर मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये तो आप हमारे से मत पूछें। ये अगर आपको पूछना है तो आप उनकी बेगम साहिबा से पूछें, उनके पुत्र से पूछें, अब्दुल्ला आजम खान साहब से पूछें, और जौहर यूनिवर्सिटी। क्योंकि दर्द कभी कभी कार्यकर्ताओं में झलकता है, और मैंने उस दर्द को कार्यकर्ताओं में नहीं है। कार्यकर्ताओं में अगर होता, कार्यकर्ताओं को सर मैंने सुना है, उन्होंने कहा साफ तौर पर कि आजम खान को नजरअंदाज किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के अंदर। आजम खान से जेल में अखिलेश यादव मिलने भी इससे भी कतराते हैं, जब रामपुर वो पहुंचते हैं वहां पर भी अखिलेश यादव मिलने से कतराते हैं। पहली चीज तो आपको हम ये बता दें कि जब आजम खान के बाहर आए थे और रामपुर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए थे, तो उन्होंने सिर्फ सबको बाहर करके अपने ही उनके साथ बैठे और आगे बाहर आकर के आपको नहीं लगता कभी जी आजम खान के जहन में ये तस्वीर? भाई पूरी बात तो हो जाने दीजिए। मैं एक सवाल और ऐड कर दूं, फिर आप बात पूरी करिएगा। आजम खान के जहन में आप सुन लें, कभी जी बस एक सवाल मैं ऐड कर दूं, फिर उसके बाद आप इसको कंप्लीट करिएगा। नहीं सुनिए, एक सवाल ऐड कर दूं।
अरे भाई फिर बाद मेरी में बात अलग से सुन पूछना लीजिए। पड़ेगा वो। आप 5 सवाल पूछ लीजिए, उसके बाद हम जवाब देंगे। जी, एक सवाल बस। आजम खान के मन में, जहन में ये नहीं चल रहा होगा जब वो जेल से रिहाई पर बाहर निकल रहे थे कि उनके स्वागत में अखिलेश यादव जेल के बाहर मौजूद होंगे? अब हो गया आकांक्षाएं हो भाई? सकती हैं, हाँ बिल्कुल, बोलिए। नहीं, इसके बाद अगर 5 सवाल और हो तो पहले कर नहीं लीजिए, नहीं, बीच में बोलिए, कृपया आप मत बोलिएगा। पूछिए। पूरा डिबेट खराब करते हैं आप। आप बोलिए ना। मैं एक बात ये पूछ रहा हूं कि क्या पब्लिक डोमेन में आप इंडिया न्यूज नेशनल के भी तो वो वहां पे संवाददाता थे? आजम खान साहब ने जवाब दे दिया था कि हम दोनों के लोगों के बीच में किस तरीके का रिश्ता है। और सबसे बड़ी बात, कपिल सिब्बल साहब राज्यसभा भी गए हैं सिर्फ इसीलिए, जो लीगल लड़ाई है उसको लड़ने के लिए। और वही नहीं, आज जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने की जो लड़ाई समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता और तमाम लोग लड़ रहे हैं हमारे बैनर तले, और ये भी आपको गारंटी लिख करके दे रहे हैं कि औकात नहीं है कि जौहर विश्वविद्यालय पे बुलडोजर का कोना लग जाए, क्योंकि रेगुलेट करने के लिए जो भी पैसा होगा, जो भी पैसा होगा। इसका जवाब बीएन झा जी आपको देंगे। हाँ, बीएन झा साहब जवाब नहीं दे पाएंगे। बीएन झा साहब जवाब नहीं दे पाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने युवाओं को खड़ा करा करके जिन्होंने बिहार के अंदर युवाओं के ऊपर 47 चलवाई है, जिन्होंने बिहार के अंदर। आदिल आपके पास मैं आऊंगा, आदिल मैं आपके पास आऊंगा। बीएन झा जी आप बोलिएगा। चलो रिवाल्वरें चलाई है, आप सोचो ये तानाशाह लोग जवाब बीएन दे झा जी, पाएंगे। कोड अनकोड करके ये कहा गया है कि जौहर यूनिवर्सिटी पर किसी की औकात नहीं है बुलडोजर से एक उसका कोना गिरा दे। देखिए, अब गुंडे मवाली के लिए तो कुछ भी कह दे। देखिए, हर वक्त कहता रहे कानूनी प्रक्रिया से जो गलत है उसको कानून गोरखनाथ मंदिर का चाहे वो नक्शा कोई नहीं भी पास है, कुछ कर गिरवाओगे ले, क्या? लेकिन गुंडा गोरखनाथ मंदिर का नक्शा नहीं पास है, गिरवाओगे क्या? गोरखनाथ मंदिर का नक्शा नहीं पास है, गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर का नक्शा नहीं पास है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज का नक्शा नहीं पास है, कुछ भी गिरवाओगे क्या? गुंडे मवाली कुछ मदन भी कर मोहन सकते मालवीय हैं, उनके इंजीनियरिंग लिए कॉलेज का नक्शा मैं नहीं कहते पास रहा है, हूँ, गुंडे गिरवाओगे मवाली क्या? कुछ भी कर सकते अरे हैं, भाई कुछ पूछ भी तो कर रहा हूं, सकते बताओ। हैं। गुंडे होटल मवाली कुछ रेडिसन भी का कर सकते नक्शा हैं। नहीं पास है, गिरवाओगे क्या? मैं वही अरे कह मैं रहा तो हूँ, पूछ रहा कानूनी हूँ, रूप से जो मदन गलत मोहन है, मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज का नक्शा नहीं पास है, गिरवाओगे? मैं वही कह रहा हूँ बीआरडी मेडिकल कॉलेज का नक्शा नहीं पास है, गिरवा दो, आप गिरवा दो ना। जो समाजवादी अरे भाई, पार्टी के गोरखनाथ तहसील है, मंदिर का नक्शा नहीं पास है। योगी जी जिस मठ के मठाधीश हैं उस मंदिर का नक्शा नहीं पास है, आप गिरवा दोगे क्या? इनको ये नहीं पता कि अरे भाई, ट्रेन गिर गैर गया, कानूनी बना हुआ है, लेकिन इनको आप नक्शा नहीं है और गिरवा दोगे क्या? जो मनसा आप बताओ, गोरखनाथ मंदिर का नक्शा नहीं पास है, पीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर का नक्शा नहीं पास है, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज का नक्शा नहीं पास है, तमाम डिग्री कॉलेजेस का नक्शा नहीं पास है, जंगल दूषण में योगी आदित्यनाथ का एक महाराणा प्रताप संस्थान है उसका नक्शा नहीं पास है, गोलघर के अंदर महाराणा प्रताप संस्थान है योगी आदित्यनाथ का, उनका नक्शा नहीं पास है, एक जो है हॉस्पिटल गोरखनाथ हॉस्पिटल का नक्शा नहीं पास है। आप मुझे बताओ, ये सब गिरवाओगे क्या? या आगे आने वाले समय में अगर बुलडोजर का ये घूम जाएगा? आपने क्या किया? आपकी सरकार थी, आपने क्या किया? हम तो नहीं गिरवाते, ना हम मंदिर गिरवाते हैं, ना हम शिक्षा का मंदिर गिरवाते हैं, ना हम चिकित्सा का मंदिर गिरवाते हैं, ये आप गिरवाते हो, आपको स्वाता है। आप कंपोजिट वाइन शॉप खोलते हो, आप कंपोजिट और क्या बोलते हैं वाइन शॉप खोलोगे, मॉडल वाइन शॉप खोलोगे, आप कंपोजिट विद्यालय गिराओगे, बंद करोगे। आपको मालूम है 30,000 प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल। कबीर जी आदिल के पास, मोहम्मद आदिल के पास में चलना चाहूंगा। आदिल क्या कहना चाह रहे थे आप इन हालातों के बीच, और एक जिस शब्द का इस्तेमाल कपीश जी ने किया है? ये शिक्षालय बंद करके कबीर जी अब जवाब ले लीजिए आदिल से। आदिल और ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जवाब एक ही मिलेगा। पार्टी का नाम तो कपीश जी अलग अलग लिखा हुआ है, बीएन झा जी के सामने लिखा है भारतीय जनता पार्टी, इनके सामने AIMIM। यूनिवर्सिटी पे ओवैसी क्यों नहीं आकर के खड़ा हो रहे हैं? अगर जौहर यूनिवर्सिटी बचाने की मंशा है, अगर आजम खान साहब जो गलत डिटेन करके रखा है उनसे लड़ने की मंशा, कपीश जी मोहम्मद आदिल से रिएक्शन तो ले लीजिए अपने तमाम आरोपों का। आदिल बोलिएगा। नहीं होता है श्रीवास्तव जी, पहले बात सुनिए आप, और दूसरी बात जो आप ये चैलेंज कर रहे हैं, आप इसका मतलब ये चाह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी गिरे, हम उस पर सियासत करें और चुनाव लड़े? आप ये बात क्यों नहीं खड़े होकर के बचा रहे हैं?
आपके क्यों? ओवैसी कि क्यों नहीं हमारी खड़े होने पार्टी के लिए आ तमाम रहे हैं? जिलाध्यक्ष, ओवैसी को क्या लगता है भारतीय मुरादाबाद के जनता तमाम पार्टी ठीक कर रही है? पहले बात समझिए, ओवैसी को क्या लगता है कि ये पहले भारतीय बात जनता पार्टी समझिए। जवाहर यूनिवर्सिटी पे आप बुलडोजर चलाने जा रही है? आप ये अगर सही है या इतने ही गलत अच्छे है? होते तो यूनिवर्सिटी अगर के मुझे बने हुए बताओ कितने ये टाइम ओवैसी आपने क्यों नहीं क्यों खड़े हो नक्शा रहे पास कराया सरकार उत्तर आपकी थी? प्रदेश के अंदर आप जो लोग जो मुसलमानों हमारे के ऊपर सियासत अकलियत करते समाज हैं, के साथ आपकी बर्बरता मुसलमानों पूर्वक के ऊपर व्यवहार किया सियासत जा करते रहा है, हैं, जो आपकी उसके अंदर हैसियत मुसलमानों ने बनाकर एनकाउंटर किया सरकार जा रहा है, कबीर जी हो गया आपका। आपकी ये कबीर जी ताकत कबीर है। जी बोल इंटैक्ट चुके किया आप। जा रहा है, आप अब मुझे अगर बताइए, आप मोहम्मद आदिल आपकी बात का जवाब दे रहे हैं तो कम से कम की सुनिए बात तो। करने लगे, दोनों लोग बोलते जवाब रहेंगे, नहीं दे दर्शकों को रहे। कुछ इनसे समझ में नहीं पूछिए, आएगा, जवाहर समय खत्म हो यूनिवर्सिटी जाएगा। खड़े हैं क्या? आप वो चैलेंज वैसे कर खड़े रहे हैं हैं कि ये जवाहर करके यूनिवर्सिटी को देखिए, बचाने के लिए कि आप गिरवाने ये कह वालों रहे के हैं कि ये साथ करके देखिए। ये पूछ लीजिए। मोहम्मद आदिल ओवैसी बोलिएगा। साहब जौहर यूनिवर्सिटी को गिराने वालों के साथ हैं कि बचाने वालों के साथ? नहीं, हम तो तमाम मुसलमानों को बचाने वालों के साथ हैं। आप नहीं, चैलेंज और जौहर धमकी देने यूनिवर्सिटी की वाले बात के साथ बताइए। हैं। जौहर यूनिवर्सिटी हम बचाने वालों के बिल्कुल साथ हैं कि बचाने वालों गिराने के वालों साथ के हैं, कबीर जी लेकिन गुंडागर्दी आप के हमें साथ ये हैं। जवाब कहाँ दीजिए, हैं आप? आप कैसे ये कह सकते हैं आपके कि ओवैसी हैसियत है क्यों तो नहीं गिरा आ के रहे? देख ले। क्यों नहीं कबीर इसके जी सिलसिले में गुंडागर्दी के बात कर साथ रहे हैं। हैं? ये क्यों कहते हैं? ओवैसी ने दो जनसभाएं की हैं, क्यों नहीं बात किया जौहर यूनिवर्सिटी पे? बिल्कुल बात किए, आपको प्रूफ कहाँ देगा, बात किए? एक प्रूफ आपको दिखाओ, प्रूफ एक दे क्लिप जाइए दिखा दो, ओवैसी के सोशल एक क्लिप मीडिया दिखाओ। हैंडल पर चेक कहाँ करिए। धरना दे रहे पार्टी हैं हमारी जौहर तमाम यूनिवर्सिटी के मुद्दों पक्ष को में? उठा कहाँ रही है। धरना दे रहे हैं? जो आजम गरीब साहब के तबके गलत डिटेन करने पे मुसलमान कहाँ बात कर दलितों रहे के हैं? साथ अत्याचार हो रहा आप है। मुझे भाई बताओ, साहब, आपके लगता है चिल्लाने कपिल से जी ये तो नहीं पहली होगा बार कि न्यूज आप चैनल मान पे आए लेंगे। हैं। कहाँ कर रहे हैं? कपिल जी आप पहली दोनों तो बार एक न्यूज सिक्के के चैनल दो पे आए पहलू हैं। हैं। हमें और तो आप दोनों क्या से है बड़ा बराबर की लड़ाई लड़नी पड़ रही योगी है। आदित्यनाथ जी हमारे घर आए थे, योगी आदित्यनाथ जी आए हमारे हैं। घर आए थे। आए हाँ, हैं। फोटो आप खिंचा आए रहे हैं। हैं। उनकी आपको बहू मालूम पर- नहीं है? आपकी आप लोग का जो पार्टी की अंदर बहू का जो है जनेऊ लड़ा भाजपा हुआ में है वो घूम घूम दुनिया के जान रही मुसलमानों है। के बकिया उधेड़ आप रही है। दोनों लोग का आप यहाँ जनेऊ बैठ के लड़ा राग हुआ अलाप है। रहे हैं। ओवैसी आप यहाँ साहब बैठ और के राग योगी अलाप रहे हैं। आदित्यनाथ। लेकिन कबीर जी मुद्दे पर लौटते हैं। मुद्दा ये है असदुद्दीन ओवैसी का वो बयान, उस मुद्दे से तो हम बहुत अलग चले गए। ये तो उस आप मुद्दे एक को चीज लेकर जान सवाल लीजिए। सिर्फ इतना है कि ओवैसी ने एक बात का और जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि अभी आप अगर गठबंधन कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो बाद में समाजवादी पार्टी को पछताना पड़ेगा। देखिए, गठबंधन जो है ना वो जनसभाओं से नहीं होता है। गठबंधन जो है वो पब्लिक डोमेन में मीडिया चैनल पे बैठ के नहीं होता है। वो जानबूझ करके एक मार्केट वैल्यू पैदा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। 0.6% से ज्यादा तो नोटा का वोट लगता है, जितनी उनकी शख्सियत रही है आज तक। 250 से ज्यादा जगह पे चुनाव लड़े लेकिन थे impact तो और डालेगी ना। जगह पे जमानत जब्त हो गई। ये जमानत परेशान जब्त हो मत गई होइए, इनकी। 2027 में अपनी जो बोरिया हकीकत है बिस्तर उसको अपनी स्वीकार हैसियत का कीजिए। अंदाजा लगा दो लीजिएगा। बार पूरा लड़ सारे करके ये जवाब देख आपको चुके हैं। मुस्लिम समाज सब दे देगा। जानते हैं कि ये अब वो भारतीय जनता मुसलमान पार्टी के डरने चट्टे वाला बट्टे नहीं हैं। है। सभी जानते हैं वो ये एक ही बताइए थाली के मत, बैंगन हैं। वो मत आप बताइए बताओ कौन कि चट्टा ओवैसी बट्टा ने है, कब कौन संघर्ष किया उत्तर साथी है, प्रदेश के कौन दोस्त मुसलमानों है। के लिए? अगर आप उत्तर इतने प्रदेश हितैषी के होते मुसलमानों के लिए कब इन्होंने बात की है? आप ये बताइए। ललकार ललकार हमें कर तो नहीं उनका मालूम घर है कि कभी एनकाउंटर अगर नहीं इन्होंने करवाते। आजम खान से सबसे लेकर के और अगर डॉक्टर कफील के पक्ष में कभी बात की हो तो बताइए मुझे। नहीं, मुस्लिमों नहीं, की नहीं, रहनुमाई तो की तो बात समाजवादी ओवैसी जी हर अरे मंच से नहीं, नहीं, करते वो हैं। मुसलमानों को बर्बाद करने में करते हैं, समाजवादी करते का हैं। हाथ नहीं है। मैं मटेरा में उनकी जनसभा का जिक्र करूं, करने में समाजवादी का बहराइच हाथ जिले है की और मटेरा 25 विधानसभा का मैं आपसे जिक्र समाजवादी करूं। पार्टी ने। मटेरा विधानसभा में जब वो मंच पर मौजूद थे तब उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि अगर हमारी हिस्सेदारी होती है तो मुस्लिमों के लिए शानदार काम करेंगे, मुस्लिमों के विकास का हम सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे। यही तो उनकी बात गलत है। हाँ। अगर वो सबकी बात करते तो हमारे साथ आते। वो अच्छा। खाली बात कर रहे हैं। आप एक बात मुझे बताओ, हमारे 500 करीब 250 से ज्यादा सभासद और पार्षद प्रतिनिधि मुस्लिम हैं। हमारे 35 विधायक मुस्लिम हैं। अरे वो तो हमारे आपकी 5 मजबूरी सांसद है। मुस्लिम हैं। ये आए हैं बताने के आप लिए क्यों नहीं देंगे? ये बना पाएंगे? अरे नहीं, एक आप पार्षद क्यों नहीं बनाने दे की पाएंगे? औकात नहीं है इनकी उत्तर प्रदेश में। यार, एक पार्षद आपकी इनका नहीं है। हैसियत तभी एक तो सरकार पार्षद आज इनका तक नहीं बढ़ पाई। है। इनको आप जानते हैं, जिस मुस्लिम पार्टी का समाज नेतृत्व जानते कर रहे हैं, वो हैं कि यादव ये समाज मुस्लिम भाजपा समाज को को वोट देता छलने है। वाले लोग हैं। आप ये बता रहे बाबर हैं कबीर ढंग। की तरीके के लोग हैं। मुसलमानों का वोट ये लेकर जानबूझ सत्ता में करके आना चाह रहे हैं और भारतीय आप जनता मुझे पार्टी बता को रहे हैं सपोर्ट कि करने वैसे वाले लोग वैसे हैं। बीएन साक्षी झा जी से महाराज भी ने एक प्रतिक्रिया ले सच्चाई लेते बताई हैं। कबीर जी, बीएन झा जी से एक जिंदगी प्रतिक्रिया भर ले लेते हैं। चिल्लाते बड़ा रहिएगा। मुस्कुरा रहे हैं बीएन झा जी। आदिल रुकेगा एक मिनट। बीएन झा जी, देखिए- ये टीम है आपके बगल में देखिए- जो बैठे हुए हैं आपकी, मिश्रा जी जो मैं देख रहा था, और यही होते ये कुत्ते बिल्ली की लड़ाई में ना, ये लोग बस अपना तू मेरा
तू मेरा बन जा, तू यादव बन जा, तू मुस्लिम बन जा, किसी को कुछ ना करने वाले ये लोग। भाजपा करेंगे और मोदी जी, दिल्ली को करेंगे मोदी जी। 88 कपिश सुन लेते हैं, कपिश समय सीमा बात कर रहे हैं। जान जी अगर कुछ बोल रहे हैं तो सुन देश लीजिए के 10 सेकंड। 88 करोड़ को इनसे पूछिए कुत्ता बिल्ली की लड़ाई बता रहे हैं, तो कुत्ता क्या भाजपा है और बिल्ली AIM है? चलिए, किसको बता रहे हैं? नहीं, अब सपा दर्शक और लगातार भाजपा इस डिबेट को देख सपा रहे और होंगे। आप भाजपा तीनों है। लोगों की बातें सुन रहे आपके होंगे और पास दर्शकों यही के मन शैली है, में, कुत्ता, जहन में बिल्ली, आप तीनों को लेकर भैंसा, कुछ गधा। छवि गई भाजपा का होगी। भी कोई बड़ा अच्छा रवैया नहीं था जब से हैं? सरकार आई। हाँ। उत्तर ये प्रदेश के भारतीय नौजवान जनता मुकदमे पार्टी में और ज्यादा ओवैसी बिजी रहा। एक थाली के चट्टे बट्टे हैं वैभव भाई। चलिए, आप सपा तीनों और लोगों का भाजपा। बहुत बहुत शुक्रिया। समय जो है वो अब इजाजत नहीं दे रहा आगे बातचीत करने की। आप तीनों हमसे जुड़े और अपना पक्ष रखा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं। इंडिया न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।